फॉर वुमेन। आपके बीच में एक बहुत ही सराहनीय कदम जो देश में बेटियों के लिए लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके समक्ष बात करने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए ये सरकार हमेशा से तत्पर रही है, चाहे वो गैस चूल्हे की बात हो, चाहे वो घर घर नल की बात हो, चाहे वो सभी महिलाओं को पेंशन की बात हो, चाहे 3 बेटियों के लिए शिक्षा उनको देने की बात हो, या उनके लिए सम्मान राशि की बात हो। कोई भी ऐसी बात जो बेटियों से जुड़ती है उसके लिए हमारी ये सरकार हमेशा तत्पर रही। और उसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा बिल जो पास होने जा रहा है, यूँ कहें जो बिल्कुल कदमों पर है उस चौखट पे जहाँ से ये अप्रूव होना है, नारी का सम्मान और देश का स्वाभिमान। ये एक बहुत सम्मानजनक बात है। नारी को माननीय मोदी जी ने बहुत ऊंचा स्थान दिया, माँ का स्थान दिया। ऐसी बात नारी के लिए उन्होंने सोची कि कहीं पर भी नारी पीछे ना रहे, चाहे वो अंतिम पंक्ति की हो, पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी आगे बढ़े। कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में आगे आना चाहती है, उसके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में आपने सुना कि बेटियों के लिए राशन के डिपो में भी जो है परसेंटेज रखा गया। इससे बढ़िया और क्या होगा कि हर महिला अपने आप में सक्षम होगी। महिला आयोग के नाते अगर आप मुझे पूछो तो जब बेटियां आती हैं अपने फैसलों के लिए और जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, जब वो परिवार से अलग होती हैं, तो वो कहती हैं मैडम हम क्या करेंगे, अब हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो आप देखिए सरकार ने कितना सिस्टम बना दिया हर बेटी को मजबूत करने का। मैं सशक्त नारी के माध्यम से सशक्त भारत होने की जो माननीय मोदी जी ने एक बात रखी है, उसको वंदन करती हूँ। हर नारी संसद से विधानसभा तक अपनी भागीदारी निभाएगी, इस बात को वंदन करती हूँ। सशक्त बनेगी हर भारत की नारी, हर विकसित भारत की पहचान नारी से होगी। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि नारी को किसी तरीके का सम्मान मिल सकता है। कहीं तो हम कभी बेटियों की हत्या कर देते थे पेट में, उसको पैदा नहीं होने देते थे। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उनका दर बढ़ाया गया, दर बढ़ा, बेटियों को इज्जत मिली और बेटियां अब पैदा होती हैं तो लोग खुश होते हैं। मैंने कई जगह रील्स में देखा, बेटियों के लिए लोग उनको हॉस्पिटल से लाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। तो ये परिवर्तन है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से चेंजेस आए। इसके तहत हम कभी भी कहीं पर भी नारी का कोई स्थान जब देखते हैं तो एक माँ से कंपेयर करते हैं। हम नवरात्रों में नारी पूजन करते हैं, उसी नारी को सम्मान देते हुए पार्लियामेंट तक पहुंचाने का जो दरवाज़ा खोला है वो इस सरकार ने, उसके लिए माननीय मोदी जी को शत शत वंदन। नारी को सशक्त बनाने के लिए शत शत वंदन। मैं ऐसी सरकार को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे अधिकारों की पहचान की। ये कब से रुका हुआ था और आज ये बिल्कुल हमारे उस दहलीज पर है कि बस 2 ही दिन में ये पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी सरकार का, माननीय मोदी जी का, सबका वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। किसका माइंडसेट? सोसाइटी कौन है? हम हैं। तो जो माइंडसेट मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गई कि ये बिल पास होने जा रहा है, लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है, जब एक महिला ठान लेती है ना कि उसे ये काम करना है तो वो करके रहती है। दिशा और दशा वो खुद बना लेती है। हर महिला अपना रास्ता खुद बना सकती है। वो समय गया जब लोग कहते थे कि यहाँ पर औरत कैसे आए। तो अब हर महिला अपना स्थान बनाना जानती है, उसको एक द्वार मिला है, उसको एक लाइन मिली है, उसको एक मौका मिला है। वो कहीं पीछे नहीं हटेगी, कहीं नहीं चूकेगी। ये सोसाइटी भी हम हैं, ये दरवाज़ा रोकने वाले भी हम हैं। जहाँ हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं, वहाँ इन लोगों की हम क्या बात करें। इनको आना होगा, 18 तारीख को इनको सम्मन किया है, ये पहुँचेंगे। अब अगर मैं ये पूछूं अपनी बहन के इस क्वेश्चन के बाद ये कौन शब्द यूज़ कर रहा है, तो किसका नाम आता है? ये हाँ, ये ठीक है, आपने बात को घुमाया। लेकिन जो लोग नारियों का इस तरह से अपमान करते हैं, मैं कई बार थोड़ा
ज़्यादा बोल जाती हूँ, बोल्ड बोल जाती हूँ, लेकिन सत्य बोलती हूँ कि जो शब्द इस तरह से इस्तेमाल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने घर पे बैठ के अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ भी करिए, तब आपको मालूम होगा कि कितना दर्द होता है इन शब्दों से। नहीं, इसके ऊपर मेरी बराबर लगातार बात कमिश्नर पंचकुला शिवास कविराज जी से भी हुई और डीजीपी साहब से भी हुई कि जितने जैसे जैसे हमारी टीम लगी रहे, जितना जैसा जब जिसको गाना दिखे तुरंत हटाया जाए। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है सोशल मीडिया का कि यहाँ छानबीन करते हुए समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल हटेगा, मतलब छोड़ेंगे नहीं। मैं इसीलिए कई बार आप चैनल वालों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, मीडिया के सहयोग से युवा पीढ़ी को यही कहती हूँ कि आपको अगर नशा करना ही है किसी चीज़ का, तो समाज का नशा करो, संस्कार का नशा करो, आगे बढ़ने का नशा करो, परचम लहराने का नशा करो। ऐसी जगहों पे, ऐसी बातों में, ऐसे लोगों को अपना आइकॉन क्यों बनाना जिनकी खुद की बात में दम नहीं है। जो व्यक्ति इतना घटिया बोल सकता है कि मैंने तो रात को 2 पैग पिए थे और मैंने सुबह ये शब्द कहे, क्या वो मना कर सकता है अपने बच्चे को कि पीना मत, गलत रास्ते पे मत जाना? ये कह सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं थोड़ा बोल्ड बोलती हूँ लेकिन सत्य बोलती हूँ। जो खुद गलत काम करता है वो अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये उनको शायद कोई बहाना नहीं मिल रहा होगा। और मुझे ऐसे लगता है अपर क्लास लोअर क्लास क्या होता है, ये तो सबके लिए है। कोई मना थोड़ी है कि कोई लोअर क्लास है तो वो राजनीति में नहीं आएगा। भाजपा में हर तरह का कार्यकर्ता है, हर स्टेज का कार्यकर्ता है, अंतिम पंक्ति से लेकर उच्च पंक्ति तक का कार्यकर्ता है। मैं स्वयं 40 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ, तो ये बात नहीं गिनी जाती कि कौन पिछड़ा हुआ है, कौन पुराना है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो मुझे आपका इशारा लग रहा है कि जो नया प्रतिशत बना था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो महिला आयोग ने 6 से 7 मीटिंग्स महिला सरपंचों की, महिला कार्यकर्ताओं की, महिला मेंबर्स की ली हैं। और उस मीटिंग में महिलाओं को केवल हमने जो भी हमने उनको बेस्ट बताना था, एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाते हमने बताया, परंतु उनके किसी भी पुरुष साथी को, भाई को, पिता को, पति को हमने तब अंदर आने नहीं दिया ताकि वो अपनी बात खुलकर कर सके। बहुत सी ऐसी बात होती है कि वो महिला जो हमारे समाज का एक पर्दा और रिगार्ड वाला एक थिन लाइन है, वो अपने पति के सामने नहीं कर पाती। लेकिन उन लड़कियों को हम कभी भी दिशा भटकने की बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनको उनकी जो अधिकार है उनसे परिचित कराना हम सबका काम है और हम कराते हैं। नहीं, आपको किसने बोला नहीं कर रही? हर जगह महिला सरपंच के साइन है, हर जगह महिला अपनी बात रखती है। ऐसे है, जब हम नर्सरी में अपना बच्चा डालते हैं तो नर्सरी से फर्स्ट में आने तक उसको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। ये वो वाली बात है। हमारी सभी बहनें अब सक्षम है। जैसे ही उनका एडमिशन हुआ या किसी बच्चे का आप एडमिशन करते हैं, वो थोड़े दिन में अपना हर कार्य कैच कर लेता है। उसी तरीके से हमारी सभी सरपंच बहनें, सभी मेंबर्स जिनसे मैंने 1 to 1 किया, हर ज़िले में जाके हमने हमेशा, हमारा महिला आयोग का जो टूर रहता है ज़िले में 2 दिन का, उसमें हम आखिरी बैठक सरपंच बहनों से करते हैं, मेंबर बहनों से करते हैं। वो इसीलिए कि उनके साथ 1 to 1 हो। एक ज़िले में हम गए, हमने उनसे पूछा कि आपको 112 का पता है? तो कुछ बहनों को पता था, कुछ को नहीं पता था। हमने उनसे 112 कॉल कराया और उनसे बात कराई, और फिर जब 112 आया तो वो कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं भी पुलिस बुला सकती हूँ। तो ऐसे कोई भी चीज़, किसी को हम किसी चीज़ में डालते हैं, किसी क्षेत्र में भेजते हैं, तो उतना वक्त तो लगेगा जितना हम पढ़ाई करते हैं। इसमें 2 बातें हैं भाई साहब। अगर पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को इंडिपेंडेंस दे, या तो पुरुषों को चाहिए जब अपनी पत्नी को आगे किया तो इंडिपेंडेंस दे, पुरुषों को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट करे। ये जो एक बैरियर बना हुआ था उसी को खोला गया है। इसीलिए सरपंच बहनें हैं, इसीलिए
फर्स्ट स्टेज पर भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, बेटियों को आगे किया जा रहा है। और अब आप देखिए, इसीलिए तो कहा है ये संशोधन जो है पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफ़र है। वही बहनें जो आज जिनको हम कह रहे हैं अपनी बात नहीं रख सकती, वही बहनें पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी। आप वक्त का इंतज़ार कीजिए, देखिएगा। इसका हम नेक्स्ट कर रहे हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर हम लोग ये सर्च कर रहे हैं जहां पर 100-150 परिवार मिल जाएं जिनके बच्चे शादी होने वाले हों। वो जिस ज़िले में अभी नेक्स्ट हमारा रोहतक में होने वाला है। परिवार को एकत्र करना और महिलाओं को ये बताना कि वो सास बनने वाली है, बेटे की भी, बेटी की भी, तो उसको कैसे करना है। अदरवाइज़ सेकंड स्टेप कहाँ जाता है, फिर वो हम उनको पहले से आगाह करते हैं ताकि बाद में ना पता लगे। मुझे आया है सुनने के लिए, अभी वो खुल नहीं रहा है, देखूंगी क्या है उसमें। देखिए, कहीं पर भी जहाँ महिला का अपमान है, जहाँ महिला के विरुद्ध कोई बात है, महिला के लिए गलत कोई चीज़ बोली गई है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना आज, ना कल, ना कभी, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब तो 33% ताकत बढ़ने वाली है, कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। देखिए, हम सब बहनें, बेटियाँ, माताएं सब बराबर हैं। हमको आगे बढ़ने का मौका मिला है, हमें उस रिदम में चलना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक मौका मिला है, स्थान मिला है अपने आप को प्रूव करने का, तो हर बेटी को चाहिए कि वो अपना स्थान बनाने का प्रयास करे और प्रूव करके दिखाए कि मोदी जी आपने हमें मौका दिया था, हमने करके दिखाया। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।